चीयर्स। मेरा ग्लास? तुम्हारा ग्लास खुद ले लो। अभी तो फ्रेश जूस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात को वाइन होगी। चीयर्स। दादू सातों तनाव में चले गए। बन्नी फोन जो नहीं उठा रहे। बन्नी अब किसी के फोन कॉल से लौटने नहीं वाली। उसको तो अब पुलिस पकड़ के ढूंढ कर वापस लाएगी, फिर उस पे युवान को भगाने का केस फाइल होगा, फिर वो 2-3 दिन जेल में बैठेगी और उसके बाद उसका इस घर में आना बनी और युवान को हम रनकपुर ले आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुनो, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, वो दोनों रणकपुर से जल्दी निकलने नहीं चाहिए। यहाँ दादू साहब का लिटिल बीपी अप हुआ, लेकिन युवान को कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि युवान को कुछ हो गया ना, तो ये बुढ़ा सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे देगा। ये बन्नी फोन ही ना उठा रही भाई। मार्केट तो क्रैश हो रहा है, लेकिन हमारे शेयर्स अभी भी ऊपर जा रहे हैं। आई जस्ट होप कि युवान सेफ हो, ठीक हो। What do you mean युवान सेफ हो? क्या हुआ युवान को? हेमंत, मैं बताती हूँ। वो सुबह सुबह पापा सा ने ना उस होम डिलीवरी वाली के साथ युवान को मंदिर भेज दिया, और तुम्हें पता है अभी तक वो दोनों लौटे ही नहीं है। कमाल करते हैं पापा साहब। हम उस लड़की को कितना जानते हैं जो आपने युवान जैसे बच्चे को उसके साथ अकेले भेज दिया। और माननी तुम तो घर पे ही थी ना, रोकना चाहिए था, क्यों जाने दिया उसे? तुम जानते हो ना कि पापा साहब उस लड़की पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि कहीं युवान को कुछ ना हो जाए। दिन भर अपने कमरे में बंद रहे हुए छोरा, इसलिए बाहर भेजा उसको मंदिर में दर्शन करने के वास्ते। बाहर भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा साहब, लेकिन उस लड़की के साथ अकेले क्यों भेजा? घर में इतने सारे केयर टेकर्स हैं, किसी एक को उसके साथ भेज दे तो क्या चला जाता? केयर टेकर और नौकरियों के बीच ही पला है छोरा आज तक। और इंसान की परख मारे को भी है। बन्नी बेशक इतनी पढ़ी लिखी ना हो, किसी बड़े फैमिली बैकग्राउंड से ना हो, पर वो छोरी ईमानदार है, आत्मसम्मान वाली है। ना वो कभी कुछ गलत करेगी और ना ही होने देगी। जिस प्रिय पापा साहब कि आपका जो ट्रस्ट है ना इस लड़की पे, बस वो सही निकले। क्या है कि मेरा दिल नहीं मान रहा। गॉड, अब सब्र नहीं हो रहा है। बेचारा युवान अपनी केयर नहीं कर सकता है, भूखा प्यासा। कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं? अरे छोरी, काई बोला है तू? दादाजी, मैंने ऐसे कितने केसेस देखे हैं। कहीं कोई उसे उठा तो नहीं ले गया? मेंटली चैलेंज है लड़का, सड़क पर कहीं उसके हाथ पर काट के भीख ना मंगवाने बिठा दे। अरे नहीं, कुछ भी मत बोलो। समझ नहीं आ रहा वो लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की के ना इंटेंशंस ही कुछ और है। अब आप ही सोचिए, लड़का अमीर है, मेंटली अनस्टेबल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने हमारे युवान को भगा लिया हो? अरे कहीं पे बोल रहा है तू? बोलने से पहले कहीं सोच लिया कर, कहीं बोलना है। वो ऐसी लड़की ना है भाई। उसने जो कुछ करा है वो युवान के भले के वास्ते करा है। रियली पापा साहब? हाँ। उसने सिर्फ अपना भला सोचा पापा साहब। और प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसने आपकी अच्छाई और भोलेपन का पूरा फायदा उठाया। पहले उसने सिर्फ आपका भरोसा जीता, फिर आपको ट्रैप कर लिया, वरना फोन उठाती ना अपना। हेलो मैम। हेलो। अच्छा जरा ये देखो, ये जो है ना बॉलीवुड का सुपरस्टार, इसे हम राठौड़ मार्बल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। कम ऑन वीर, तुम बॉलीवुड से तो निकल आए, बट तुम्हारे अंदर से बॉलीवुड नहीं निकला।
क्या बताऊं तुम्हें आंचल, तुम शायद जानती नहीं, पर ये जब मेरी फिल्म फ्लॉप हुई थी ना, इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। मैं चाहता हूं कि इसे हायर करूं, इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं और इसे बता सकूं कि मैं इसे खरीद सकता हूं। वेल वीर, ये जो खरीदने, बेचने और सहारा देने की बात है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कॉल तो मानिनी भाभी से लेती है। यू जस्ट रिलैक्स। ओह नो वीर, क्या हुआ? जस्ट लुक एट दिस। मायरा, भैया ट्रेंड कर रहे हैं। लेडीज वॉशरूम में घुस गए थे और किसी ने वीडियो वायरल कर दी। गॉड, ही इज जस्ट सो एम्बैरेसिंग। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में? डोंट बी सो इनसेंसिटिव पलक। भैया ने कौन सा जानबूझ के? एंड वैसे भी एवरीबडी नोज भैया को प्रॉब्लम है, हमें पूरी बात जाननी होगी। विराज, चेक योर फोन, युवान इज ट्रेंडिंग। ये सब बहुत इंसल्टिंग है विराज, फोन चेक करो। जस्ट जी, देखिए ये युवान अपने साथ साथ हमें भी एम्बैरेस करने में एक्सपर्ट होता जा रहा है। युवान ने हमें कब एम्बैरेस नहीं किया है विराज, पर इस बार जाने अनजाने में उसने हमारे लिए एक सही काम कर दिखाया है। एंड नाउ आई नो कि इस चांस को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। देखिए पापा साहब, देखिए देखिए, आप भी देखिए, ये देखिए, युवान लड़कियों के टॉयलेट में पाया गया है। बस यही देखना बाकी रह गया था। सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी से छोटी चीज वायरल हो जाती है, ट्रेंड हो जाती है, और ये देखिए क्या हो गया। और सुबह से 50 दोस्त मुझे मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि हमें अपने बच्चे की केयर किस तरह से करनी है। पूरी फैमिली की बेइज्जती हो रही है। What the hell? देखा आप सबने ये? युवान लेडीज टॉयलेट में है। Just, अरे लेकिन वो है कहाँ अभी? Hang on everyone. I don't really understand कि हम सब युवान को क्यों अक्यूज कर रहे हैं। वो लड़की कहाँ है जिसे पापा सा इतना ट्रस्ट करते हैं? And my point is कि उस लड़की ने ऐसा होने कैसे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा युवान उस लड़की से बच के लेडीज टॉयलेट में जाके छुप गया हो? एंड यू नो, मुझे नहीं पता कि ये लड़की इस घर के बेटे के साथ, युवान के साथ कर क्या रही है। माननी हमेशा से कहती थी, लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि सब कुछ ठीक कहती थी, कि युवान में इतनी सेंस नहीं है, उसे इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। और देख लीजिए, ये सब युवान को छूट देने का नतीजा है। फैमिली को तो छोड़ो पापा साहब, जो मुसीबत आ रही है, उस बेचारे को इतनी सेंस नहीं है कि वो खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कहाँ है, किस हाल में है, कुछ नहीं पता। ये हम क्या सुन रहे हैं? वो बन्नी हमारे युवान को लेकर गायब है। हाँ, पूछो। ये लड़की युवान को लेकर गई कहाँ है? किसी को कुछ पता है? उसकी इंटेंशन क्या है? बस करो तुम सब, जो मुंह में बोले जा रहे हो। हमारे को छोरी पर अभी भी पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जरूर कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा जिस करके वो लेट हो गई। इनफ पापा साहब, बस करिए। 4 दिन नहीं हुए आपको उस लड़की से मिले हुए, और आपको उस पर इतना विश्वास हो गया कि आपने मेरे बेचारे बच्चे को उसके हवाले कर दिया। मान लीजिए ना पापा साहब कि आपसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज गलती को जस्टिफाई मत करिए। तो वैसे डैड, आप ही थे ना जो भैया और भाभी की पेरेंटिंग पर सवाल उठाते थे? आपने क्या किया? एक बैरली नोन लड़की के साथ युवान को भेज दिया, ये भी नहीं सोचा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। सोचा आपने? अच्छा, कम से कम तू तो हमारे को ज्ञान बांटने से पहले अपने छोरे की तरफ एक बार ही देख ले। क्या परवरिश करी तूने? आप गलत नहीं है। वीर और विराज लाइक फादर लाइक सन। वृंदा, तुम ना चुप। क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा बच्चा गायब है, ये सोचने की बजाय कि उसे कैसे ढूंढा जाए, सब अपनी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हैं। अजीब बात है ना,
आज जब वो यहाँ नहीं है तो सब इतने परेशान हो रहे हैं, और जब वो यहाँ होता है तब किसी को उसकी परवाह नहीं होती। कम ऑन मॉम, आपको भी यही मौका मिला टॉन्ट मारने का। ऑफ कोर्स सब परेशान होंगे ना, घर का बड़ा बेटा गायब है। एंड बाय द वे मामूसा, आपको भी ना मानिनी भाभीसा का सुनना चाहिए था जब वो कह रही थी कि बन्नी युवान के लिए ठीक नहीं है, पर नहीं, आपने तो। इनफ! ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों से कभी कोई गलती नहीं होती जो इतना सुना रहे हैं पापा सा को? मैं जानती हूँ पापा सा को, ये कह नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें गिल्ट हो रहा है कि इनकी वजह से इनके पोते की लाइफ डेंजर में है। पापा सा, आई होप अब आपको भी रियलाइज हुआ होगा कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए। हेलो, व्हाट? युवान और बन्नी का पता चल गया है। वो लोग रणकपुर में। क्या? वो रणकपुर कैसे पहुंचा? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।